राणा सनावला तो जाए पहले मेरे सामने। अगर मर्द का बच्चा है तो आए, खुद आए। वो गुल्लू बट क्यों भेजता है अपने? पाउडरी 12:30-25 के तो राणा सनावड़ी, मैं तुझे कहता हूँ ये जवान खड़ा हुआ है कराची का, इसको दाखिला नहीं होना चाहिए था, इसको गधे घोड़ों का डॉक्टर होना चाहिए था। पीता है तो पीछे वाली बातें भी भूल जाता है, फिर आगे की तरफ चला जाता है। इसको खुद का नहीं पता मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कहीं सोता है तो देख रहा पार्लियामेंट में बैठा। आज़ादी किससे चाहिए आपको? इन चोरों से, अमेरिका के गुलामों से। क्या ये फैसला करेंगे हमारा? इनसे आज़ादी चाहिए, ले करेंगे। इनका बाप भी देगा, मरियम का बाप भी देगा, फजलू भी देगा, सरदारी बीमारी भी देगा। ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? एक राजा बाचा बैठा हुआ, इसका बचाऊं मैं पाचा। ये तीसरी दुनिया का बंदा है, बिल्लो रानी है। और हमसे जो वो मेढक के मुंह वाली वो जाती है, बैग खरीदती है करोड़ों रुपए का, और तुम्हारे बाप का पैसा है। ये अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा जो टैक्स दे रही है अवाम। आज इनको कहाँ महंगाई मार्च नजर नहीं आ रहा। ये जो डीजल बैठा हुआ है, अपने आप को मौलाना कहता है, पेट फाड़ के पैसा रखा हुआ सर, ऐसा यूं चलता है लचक मार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूं, मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और मेरे साथ साजिद चांडियो मौजूद है। इन्होंने 200 से ज़ायद दिन जो हैं वो बनी गाला में इमरान खान साहब के लिए रुके रहे और इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और आज इनको तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, ये ज़मान पार्क में मौजूद हैं सिर्फ इमरान खान के लिए। इमरान खान से इनकी मोहब्बत क्यों है, कहाँ से आए हैं ये, और कब तक इमरान खान साहब के लिए खड़े रहेंगे, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साजिद चांडियो है और मेरा ताल्लुक़ कराची यानी 253 और न्यू कराची और असर जबार कुरैशी के हल्के के हूँ। और क्योंकि हम निकले थे हकीकी आज़ादी के लिए, और उस आज़ादी के लिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं। क्यों माँ ने भेजा था, जाओ बेटा टुर जाओ, अपनी जान की परवाह नहीं करना और जाके खान साहब की हिफाजत करना, उसी जज्बे के साथ। और हम यहाँ ठहरे हुए हैं। और माँ ने ये नहीं बोला था बेटा अगर आप इस जंग में शहीद हो गए तो मैं यही समझूंगी मेरा बेटा इस चोरों से लड़ता हुआ, इस मुल्क के जो गुलाम हैं, जो मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं, उनसे जहाद के लिए ये गया था, उस जंग में शहीद हो गया। तो मैं फ़ख्र से कहूँगी मेरा बेटा इस जंग में शहीद हो गया। इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई है, गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है। देखिए अगर गिरफ्तारियाँ ये करते हैं तो सबसे पहले ये जो जानिसार खड़े हो ना, जो इतने दिन हमने गुजारे हैं, क्यों गुजारे, ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत बैठी हुई है ना, इनके ऊपर हमें हरगिज़ भरोसा नहीं है, तो इसलिए हम खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद हमारे खान को ले जाए। एक एक वर्कर अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा हुआ है। अगर वो ऊंचे हथकंडों पे आएंगे तो सामना करने के लिए तैयार हैं। पुरअमन आएंगे, पहले जानिसारों को गिरफ्तार करें, उसके बाद हमारे खान को। राणा सनावला साहब कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा और मस्त जेल में रखूंगा। राणा सनावला की क्या हैसियत है? बोलना तो आता नहीं है, सारी मुंह हिलाता रहता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसका नाम नहीं लो, इसके नाम से हमें एलर्जी होती है। क्यों? वो तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है। इसको दाखिला नहीं होना चाहिए था, इसको गधे घोड़ों का डॉक्टर होना चाहिए था। ठीक है, वो इसको पहले इसका इलाज करें, उसके बाद। ये चरसी मवाली है यार, इसको तुम नाम ले रहे हो। पाउडरी है जो टोकन पीते हैं 12:30-25 के दो, ये वो बंदा है। पीता है तो पीछे वाली बातें भी भूल जाता है, फिर आगे की तरफ चला जाता है। इसको खुद का नहीं पता मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कहीं सोता है तो देख रहा पार्लियामेंट में बैठा। अबे भाई तू वज़ीर दाखिला है, तू वहाँ सो रहा है, अवाम भूख प्यास से मर रही है, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वहाँ लोगों की आवाज़ उठा, अवाम की आवाज़ उठा और वहाँ बैठ के खराटे मार रहा है। ऐसे बंदे को वज़ीर दाखिला कहें, इसलिए हमें नाम से इसे एलर्जी होती है। अच्छा साजिद, मुझे ये बताएं कि आप बनी गाला में इमरान खान साहब के लिए कितने दिन रुके रहे? बनी गाला में हमने खान साहब की सिक्योरिटी में 247 दिन गुजारे हैं, जोश और जज्बे के साथ। आप इस राणा सनावला की बात कर रहे हैं ना, पाउडरी की, इसके गुल्लू बट आए थे वहाँ पर, इसके गुल्लू बट आए थे और उन गुल्लू बटों को हमने ऐसे मार मार के भगाया ना, वो भागने पे मजबूर हो गए। क्या ये जो भी रिएक्शन करते हैं, जो भी अपना पॉलिसी बनाते हैं, जो भी साजिश करते हैं, हम उसको नाकाम करते हैं। अगर ये गिरफ्तार करने का सोचते भी हैं तो ठीक है, पहले ये जानिसार, उनको पता है ये वो जानिसार हैं जो बनी गाला में किस तरीके से फाइट की थी। पुरअमन आएंगे तो पुरअमन रहेंगे, अगर ऊंचे हथकंडों पे आएंगे तो यकीन करो भूल जाएंगे किसी। राणा सनावला साहब गिरफ्तार करने आते हैं अगर इमरान खान को यहाँ पर ज़मान पार्क में, क्या करेंगे आप? राणा सनावला तो जाए पहले मेरे सामने। अगर मर्द का बच्चा है तो आए, खुद आए। वो गुल्लू बट क्यों भेजता है अपने? पाउडरी
और 12:30 के तो राणा सनावड़ी, मैं तुझे कहता हूँ ये जवान खड़ा हुआ है कराची का, अपनी जान हथेली पे रख के अपने लीडर की हिफाजत के लिए। तेरी हिफाजत कौन करेगा? वो पौड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, हमें एक मौका और मिल जाए। वो ये पहले भी कह चुका है अवाम के लिए कपड़े बेच दूंगा। और ये भिखारी क्या तकदीर बदलेगा? ये अपनी तकदीर तो बदले, इनका सियासत का जनाजा निकल चुका है, इनकी सियासत का जनाजा निकल चुका है, अपनी तकदीर बदले। और इंशाल्लाह ये कौम तकदीर खुद बदलेगी जब अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी, और वो खड़ी हो चुकी है। गयूर अवाम है पाकिस्तानी कौम, ये किसी के कहने पे नहीं आती, ये किसी के पीछे नहीं जाती। पाकिस्तानी कौम गयूर का कौम है, तो इसलिए इमरान खान के साथ डट के साथ खड़ी हो चुकी है। और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक अपने लीडर की हिफाजत करते रहेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे हकीकी आज़ादी के लिए। मरियम नवाज़ कहती हैं जब महंगाई होती है तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दिल में बड़ा दर्द होता है। यार मरियम नवाज़ की बात ना करो, वो तो नानी जान को इतना भी नहीं पता। सर्जरी करवाने गई और वहाँ से आते हुए उन्होंने पेट्रोल का ऊपर रेट भी बढ़ा दिए। वो क्यों बढ़ाए? उसने जो सर्जरी के पैसे थे वो आवाम से निकालने थे, 35 रुपये इसलिए रेट उसने बढ़ाया। सर्जरी के पैसे लगा, टैक्स लगा दिए। आवाम के बेवकूफ़ है, समझती नहीं है। ये करोड़ों रुपये जो लेके खर्च करके ये क्यों खर्च करे? आते हुए फिर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ये सारे पैसे अपने सर्जरी के ऊपर लगाया है, फिर आवाम के ऊपर टैक्स लगाया। ये दूसरी जाती है और एमजेब जो वो मेढक के मुंह वाली, मेढक के मुंह वाली, वो जाती है बैग खरीदती है करोड़ों रुपए का। और तुम्हारे बाप का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा जो टैक्स दे रही है आवाम। अब आप लोगों को कसम खुदा की नहीं छोड़ेगी ये आवाम लावा बन चुकी है, आवाम लावा बन चुकी है। जब लावा उबलता है ना तो फिर आप लोगों को पता है किस तरीके से लावा सफाया कर देता है, ना चोर रहता है ना डाकू रहता है। ये आवाम लावा बन चुकी है। इन जिन्होंने महंगाई की है, कहते थे एक दूसरा है वो डीजल, वो डीजल हो गया फजल, अपने आप को मौलाना कहता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। कभी तूने मस्जिद में बैठ के कभी जिक्र कर रहा है, अल्लाह रसूल का नाम लिया है? तू तो खाली पैसों की बात करता है, हलवे की बात करता है, बैठ के कब मेरे को हलवा मिलेगा तो मैं खा के सो जाऊँ। और इतना इसने करप्शन किए, इतना करप्शन। कराची से लेके कहता था महंगाई मार्च हो, महंगाई मार्च निकालो। महंगाई मार्च ऐसा था, वो खान साहब ने कहा पुरअमन हो, महंगाई मार्च तो निकाला लेकिन कर कुछ नहीं सके। तो आज इनको कहा वो महंगाई मार्च नज़र नहीं आ रहा। ये जो डीजल बैठा हुआ है अपने आप को मौलाना कहता है, पेट फाड़ के पैसा रखा हुआ सर ऐसा यूं चलता है लचक मार के। ये मौलाना है। साजिद मुझे ये बताओ कि आप 247 दिन बनी गला रहे, आज भी 20 दिन हो गया जमान पाक में हो, डर नहीं लगता गिरफ्तारी से? हम तो सर पे खफन बांध के निकले थे, माँ ने भेजा था टुर जाओ माथा चूम के। तो जब जो जवान सर पे खफन बांध के निकलता है उसको डर नहीं होता। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जो 1947 में कैद आज़म ने बनाया था। आज़ादी किससे चाहिए आपको? इन चोरों से, अमेरिका के गुलामों से, जो बूट पॉलिश करने वाले लोग बैठे हुए, 200 टोला जो बैठा हुआ मुसल्ला दो के हम इस कौम के ऊपर क्या ये फैसला करेंगे हमारा? इनसे आज़ादी चाहिए, ये आज़ादी लेके रहेंगे। इनका बाप भी देगा, मरियम का बाप भी देगा, फजलू भी देगा, जरदारी बीमारी भी देगा, चेरी ब्लॉसम भी, सारे टप्पर देंगे इनका। आज़ादी फैसले कौन करेगा? अवाम फैसला करेगी। ये अवाम, ये 22 करोड़ अवाम फैसला करेगी जो इनका सियासत का जनाजा निकाल चुके हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? एक राजा बाजा बैठा हुआ है, इसका बचाऊं मैं बाचा, उनकी गोद में बैठा हुआ है, पीडीओ वालों की, जो कहता वही फैसला देता है। वो तेरे क्या जरूरत है? अब अवाम आप देख रहे हो 22 करोड़ अवाम का क्या मुतालबा है? एक ही मुतालबा है, फिल फॉर इलेक्शन करवाओ और आ जाओ मैदान में। मर्द के बच्चे हो तो इलेक्शन करवाओ। कौन देखता है किसको वोट पड़ते हैं, कौन भारी है? तुम लोग 13 जमातें मिलके कुछ नहीं कर सके तो कहा जा रहा है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। भाईजान बिलावल भुट्टो को नाम नहीं लो, बिलावल जरदारी का नाम लो। वो वज़ीर खारजा जो बना हुआ है ना, वो वज़ीर खारजा भी अमेरिका के कहने पे बना हुआ है, उनकी कुछ खुश नसीब है, उन्होंने बनाया है। बाकी ये वज़ीर आज़म के काबिल नहीं है। क्यों, अच्छा नहीं है बिलावल? ये तीसरी दुनिया का बंदा है, बिलो रानी है। और इसके ऊपर पहले इससे एक काम हो सकता है, ठीक है, जरदारी साहब एक काम कर सकते हैं,
शेख रशीद से शादी करवा दें, ठीक है, शेख रशीद से शादी करवा दें। रिश्ता तो पहुंच चुका, शेख साहब ने पहले ही ऑफर कर दी मीडिया पे। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 2 साल का था जब मैं घर से निकला, अब 3 साल का होने वाला है, ठीक है। अब वो बेटा मेरा, मैं बात करता हूँ ना, कहता है मैं चाचू इमरान के लिए दुआ करता हूँ। अब बाबा जान आप खड़े रहो डट के, मेरा जज्बा बढ़ जाता है यार। तो इसलिए मैंने अपने बेटे का भी नाम इमरान खान रख दिया। अगर इस जंग में मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा ये जंग लड़ेगा। हकीकी आज़ादी। साजिद ने अपने बेटे का नाम इमरान खान रख दिया है कि अगर साजिद को इस जंग में, ये क्लेम करते हैं कि ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने आए हुए हैं, और इस जंग में अगर इन्हें कुछ होता है तो इनका बेटा, जिसका नाम इन्होंने इमरान खान रखा है, वो ये जंग लड़ेगा। 247 दिन तकरीबन इन्होंने बनी गाला में इमरान खान साहब की हिफाजत की, और आज तकरीबन 20 दिन हो गए हैं ये ज़मान पाक में इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं।